श्री कृष्ण और कालिया नाग। जो भी पशु पक्षी यमुना नदी के उस कुंड के ऊपर या उसके आसपास से गुजरता वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। कारण था कालिया नाग का वो भयंकर विष, जिसके कारण कोई भी पास से गुजरने वाला मनुष्य या जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठता। वहाँ का पानी भी नीला पड़ चुका था। बेचारे निर्दोष पशु पक्षी उस जल को पीने वहाँ जाते तो उनकी मृत्यु हो जाती। भला उनका क्या दोष। एक दिन श्री कृष्ण जंगल में अपने मित्रों के साथ गेंद से खेलते हुए इतना व्यस्त हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि कब वह उस कुंड के पास पहुंच गए। इतना तो ठीक था, लेकिन श्री कृष्ण ने जोर से गेंद में अपना बल्ला मारा। गेंद सीधे कुंड में जा गिरी। मित्र इस बात से अनजान थे कि उस कुंड में भयंकर कालिया नाग रहता है। हट करने लगे कि तुमने गेंद गिराई है तो तुम ही नदी से वो गेंद निकाल कर लाओगे। श्री कृष्ण सब जानते थे और उन्होंने गेंद भी जानबूझकर अंदर गिराई थी, क्योंकि उन्हें कालिया नाग को वहां से भगाना था। कृष्ण मित्रों के हट करने पर खुशी खुशी नदी में कूदने के लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर चढ़ गए। पास में ही एक नगरवासी गाय चरा रहा था। वो चिल्लाता हुआ पहुंचा, कान्हा, इस कुंड में मत कूदो। कृष्ण जी थोड़ा रुके और उसकी बात सुनने लगी। वह कहने लगा, लल्ला, इस कुंड में मत कूदो, इसमें भयंकर कालिया नाग रहता है। लेकिन उसकी बात न मानते हुए वह कुंड में कूद गई और उस स्थान पर जहाँ पहुँचे जहाँ कालिया नाग की रहने की जगह थी। कालिया नाग उस समय निद्रा में था, लेकिन उसकी रानियां द्वार पर खड़ी थी। कृष्ण जी को आता देख रानियों ने कहा, हे नन्हे बालक, कोमल तन वाले, तुम यहाँ क्यों आ गए हो? और कालिया नाग के विष से तुम कैसे जीवित रह गए हो? इतना भयंकर है कि पास से गुजरने वाले की भी मृत्यु हो जाए। आप कौन है? श्री कृष्ण कहने लगी, मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे स्वामी के विष से निर्दोष प्राणियों की जान चली जाती है और पानी विषैला हो रहा है, इसीलिए तुम उनसे कहो कि कहीं और अपना डेरा बनाए। कृष्ण जी इतना बोल ही रहे थे कि कालिया नाग की आँख खुल जाती है। श्री कृष्ण उन्हें देखते हैं। वो इतना डरावना, 10 फनों वाला, मुंह से जहरीला धुआं निकालता, आंखें खून जैसी लाल, इतना विशाल और डरावना कि कोई आम आदमी देखे तो मर ही जाए। जोर जोर से बोलने लगा कि किस दुष्ट ने मेरी नींद में विघ्न डाला। श्री कृष्ण सामने ही खड़े थे। कालिया कहने लगा, बालक, तेरा इतना साहस कि कालिया नाग के आगे सही सलामत खड़ा है। चल, हम तुम्हें माफ़ करते हैं। इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी जान बचा और चला जा। श्री कृष्ण कहने लगे, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुमने इतने पाप किए हैं, निर्दोष प्राणियों की जान ली है, पानी दूषित किया है, जिसके कारण अनेकों जीवों की जान चली गई। इसीलिए चले जाओ। कालिया कहता है, इतना साहस, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बालक समझता हुआ छोड़ देता हूँ, इसीलिए चले जाओ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मूर्ख, तुम्हें जाना होगा। कालिया नहीं मानता और श्री कृष्ण की ओर प्रहार करता है, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके साथ बार पर में इतने साहस के साथ युद्ध किया कि कोई बलवान और शक्तियों वाला देवता भी न कर पाए। देखते ही देखते युद्ध भयंकर रूप धारण करने लगा, लेकिन कालिया नाग थक कर चूर चूर हो गया। त्राहिमाम करते वो श्री कृष्ण के पास माफ़ी मांगने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, कालिया, तुम्हारी रानियों की सुहा को देखते हुए मैं तुम्हारे प्राण बख्श देता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से दूर किसी दूसरे कुंड को अपना स्थान बनाओ। कालिया श्री कृष्ण को पहचान लेते हैं। दूसरे कुंड में जाने से पहले वह श्री कृष्ण जी को अपने फनों पर नृत्य करवाते हैं। किनारे पर सभी नगरवासी भी इकट्ठा हो जाते हैं, जो यह दृश्य देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। इस तरह कालिया को श्री कृष्ण ने यमुना नदी के उस कुंड से दूसरे कुंड में भगाया और प्राणियों को बचाया। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगली कहानी आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।